धन्यवाद। आपका धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, मेरे मित्रों के लिए, मेरे जीवन में मिली हर छोटी-बड़ी खुशी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा और प्रेम मेरे जीवन को दिशा देती है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुझे वो समझ और शक्ति दें कि मैं हर दिन आपका आभार व्यक्त करती रहूं। मैं हर दिन आपके बताए मार्ग पर चल सकूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हर सुबह की एक नई शुरुआत है। हर सांस जो लेती हूँ वो आपकी कृपा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे घर के लिए, मेरे खान-पान के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समय के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन की हर सुंदर बात के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे नम्र और आभारी बनाए रखें। मेरी सोच, वाणी और कर्म से मैं आपको हर वक़्त प्रसन्न कर सकूँ। शुभ दिन हो, आभार और प्रेम सहित भरा हुआ दिन हो। मैं एक सरल बच्चे जैसे आपके सामने हर रोज प्रार्थना कर सकूं और हर रोज आपके सामने आभार प्रकट कर सकूं। मुझे वो शक्ति देना प्रभु। प्रभु आपके बताए हुए मार्गों पर चल सकूं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इतने अच्छे-अच्छे माता-पिता देने के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छे से पाला-पोसा, बड़ा किया। जीवन जीने की कला सिखाई। धन्यवाद आपका जो आपने मुझे अपने रूप में बनाया, हँसना सिखाया, जीना सिखाया। धन्यवाद पंच तत्वों का जो जीवन की शुरुआत से और जीवन के अंत तक मेरे साथ रहेंगे और मुझे देते ही रहेंगे। जितना मैं चाहूँ, मैं उनके साथ रह सकती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी। मेरे जीवन को बेहतर, बेहतर और बेहतर बनाते चले गए। धन्यवाद उन सभी संबंधियों का, जिन्होंने जानकर अनजाने में मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद की। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद का जो मैं धन्यवाद कह सक रही हूँ। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद, मिलन जी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज की शुरुआत इसी धन्यवाद के भाव से करते हैं। हर सांस में धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जी मिलन जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गया हो। आज वापस से आज नया वीक शुरू हुआ है और आई होप कि हम इस वीक के अंदर कुछ इतनी सारी नई प्रैक्टिसेस सीखें, इतना सब कुछ सीखें कि हमारा जो बोलते हैं ना, हर दिन और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जाएं। और आप में से किसी की कोई शेयरिंग है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है कि मेरे साथ वीकेंड पे ये अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, तो आप कर सकते हैं। कि कोई तो मैजिक हुआ होगा ना इन पास्ट 2 डेज में, कि किसी के साथ भी कुछ नहीं हो रहा है अभी। सभी लोग अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना? जी वंदना हाँ, जी, आपने अनम्यूट किया है। हाँ। तो कुछ तो चेंजेस होते मैजिक हैं। तो हर रोज हो रहे हैं। हर रोज मैजिक हो रहे हैं, छोटे मैजिक बड़े मैजिक हो ही रहे हैं। और मैंने सुबह आचार्य जी की क्लास की थी, 5 से 5 बजे से उनकी 7। क्लास थी मॉर्निंग में। वो मैंने हम्म। पूरी अटेंड की। उसके लिए मैं यूनिवर्स का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे से क्लास हो पाई मेरी। या, हाँ। हर दिन हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। और किसी की कोई शेयरिंग है या हम आगे बढ़े? मैंने सोचा था कि मैं कभी उनके साथ कोई सेशन करूं, बट कर नहीं पा रही थी। पर उन्होंने कहा कि आपकी जो जितनी इच्छा है उतना आप धनराशि देके ज्वाइन कर सकते हो। ओके। और मुझे ये ऑफर मिला और मैंने ज्वाइन किया। उनकी लाजवाब क्लास थी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया अच्छी बढ़िया। क्लास हुई।
आपने सोचा और आपको और आप यूनिवर्स ने दोनों दिया तो ना। हर समय सीख ही रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, आप दोनों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू। आप बाकी दोनों का आप भी सब बहुत बहुत थैंक यू है। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। दिया जी, आप शेयर कर रहे हो पीडीएफ कि मैं करूँ? यस, हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम्म। आज का चैप्टर भी जरा लंबा सा है। और साक्षी जी का आया है चैट पे, 2 डेज से थोड़ा चैलेंज आ रहा है। देखो, हम जब कोई भी पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं ना, यूनिवर्स देखने आता है कि क्या इसको सही में वो चाहिए, क्या इसकी शिद्दत है, क्या अगर मैं इसको थोड़ा नीचे धकेलूंगा तो क्या ये फिर भी मेरे शुक्राने करेगी उस परिस्थिति में भी, कि वापस से वो पहले पहले जैसी हो जाएगी। तो वो चैलेंजेस आते भी हैं तो भी हमको एक ही मूल मंत्र जो मिला हुआ है ना, हमको बस शुक्राने करना है, और उसी के सिवा कोई और रास्ता नहीं है कि आप उस चैलेंजेस से बाहर आ पाओगे बहुत जल्दी। ये मैं मेरी लाइफ में जो मैंने इतने सालों से देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको फील कर पा रही हूँ कि विदाउट ग्रेटिट्यूड आप आ ही नहीं सकते हो उस चैलेंजेस से बाहर। आप और नीचे नीचे जाते जाओगे। आप कुछ कहना चाहोगे दिया जी इसके ऊपर, उस क्वेश्चन से यस, रिलेटेड? चैलेंजेस तो हर एक की लाइफ में होते हैं जी। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यही तो हमारी हार्ट बीट बोल रही है कि कभी लाइफ ऊपर लेके जाएगी, कभी लाइफ नीचे लेके जाएगी। बट चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। उधर अटक नहीं जाना है, हुक नहीं हो जाना है। उन थॉट्स में, उन चीजों में अपने आप को फंसाना नहीं है। जैसे लाइफ ले जा रही है ना, जैसे फ्लो हो रही है, गो विद द फ्लो। चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है, तो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में और चैलेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके है, उसको साइड में रखो। मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, करो। नहीं कर सकती हूँ, शुक्राने लिखो। उसके ऊपर छोड़ो, उसको प्रेयर करो कि मेरी चीजों को संभाल, मैं नहीं संभाल पा रही, मैं समर्थ नहीं हूँ, मुझे समर्थ बना। और पता है, नहीं आता है चैलेंज, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं होना तो भगवान आपके पास वो चैलेंज भेज ही नहीं सकता। जी बोलिए साक्षी जी। हाँ, हेलो हाँ। मैम। मेरी हेलो। शिकायत ये है, मतलब मेरे बेटे की ना टमी इशू रहता है, तो उसका सैटरडे को अल्ट्रासाउंड होना था। तो मैं एक दिन पहले बेहतरीन परिणाम वाला चैप्टर था, तो मैं अल्ट्रासाउंड के लिए उसका लिख के गई थी कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अल्ट्रासाउंड तो टचवुड उसका कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल नॉर्मल आया। 2024 में कुछ दिक्कत आई थी उसे, अब मतलब बिल्कुल ठीक आया। पर उसके बाद से ना सैटरडे से उसे वैक्सीन लगी है, उसके बाद से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है, तो उस वजह से थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा सा जब बेबी बीमार होता है तो आप भी बिजी हो जाते हो उसमें। बिल्कुल भी, जब बच्चा बीमार होता है ना, तो माँ बहुत, मतलब मैं बोलती हूँ ना, वो जो स्थिति होती है ना, अपना दर्द तो हम हंसते हंसते सह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों का दर्द हम नहीं सहन कर पाते हैं। तो मैम बस वही हो रहा है, मतलब उसको हम देखा नहीं जाता हम जब वो अगर बीमार भगवान होता को, है ना। यस, अपने बच्चों का दर्द हम नहीं देख पाते हैं। बट आप बताओ ना, अभी क्या रास्ता है आपके पास। और एक बात बोलो, ये आपके साथ पहली बार हो रहा है? आप कोई नहीं। पहले हो जो ये ऐसा हो रहा है आपके? हाँ। नो मैम। बहुतों के साथ इससे ज्यादा हुआ है, और फिर उसके बाद बहुत अच्छा भी हुआ है। आप भगवान को बोलो, इसके कर्म बहुत जल्दी काट, जो कुछ भी है इसका खत्म कर, ताकि अच्छे दिन आए और हम खिलखिला के हंसे। ये मेरी नेगेटिविटी है ना, जो मेरे को ऐसा देखना पड़ रहा है, जो मैं इतनी हेल्पलेस हो गई हूँ कि मेरे पास ऐसी सिचुएशन को मैंने अट्रैक्ट किया है जिसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बट अभी हमारे पास क्या है, शुक्राने हैं। मैं अगर वो चिंतन करूंगी ना, वो थॉट सोचूंगी ना कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं और अट्रैक्ट कर रही हूँ उसको। लेकिन मैं बोलूंगी ओके, ये मेरा एग्जाम है, अभी तो मेरे पास है ना रेमेडी, मैं जी इसमें मैम। भी शुक्र करूंगी। उसके जो अच्छी अंग है, जो उसकी चल रहे हैं, वो हंस पा रहा है, खा पा रहा है, जो भी वो कर पा रहा है, एटलीस्ट आपको अपना दर्द बता पा रहा है। कितने बच्चे होते हैं ना, वो बता भी नहीं पाते हैं, उनको बोलना भी नहीं आता, तो वो बता पा रहा है, उसका इलाज हो रहा है, डॉक्टर अच्छा मिल रहा है, हॉस्पिटल अच्छा मिल रहा है। जो भी शुक्राने कर सको ना, अभी करो। ये नेगेटिविटी यस वहीं मैम। से जाएगी। और नहीं मैम, नेगेटिविटी तो ये नहीं रोने का है। टाइम नहीं है, स्ट्रांग होने का टाइम है। मेरी परीक्षा आई है ना, तो मैं रोने नहीं प्रैक्टिसेस और बैठूंगी। बढ़ाने का टाइम है। मैं बोलूंगी हम्म। साक्षी, तेरे जैसा कोई है ही नहीं,
तेरे बेटे को तू ही ठीक कर सकती है, मैं कर दिखाऊंगी। यस आपने मैम। देखा है ना, वर्स्ट सिचुएशंस में ही हमारे अंदर का हीरो पैदा होता है। नहीं मैम, वो खुद भी बहुत हिम्मत वाला है, वो चाहे जितना यस, बीमार हो जाता है पर वो बहुत हिम्मत रखता है, खेलता है, करता है, पर यस, थोड़ा देखो सा अभी खुद आपने, को ही देख के फील होता यस, है कि वो आपको ठीक मैंने है। बताया ना कि पॉजिटिविटी को देखो, तो आप देख पा रहे हो ना। तो हाँ। कितनी कितनी वो रहमत है ना कि इस सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव ढूंढ पा रहे हो। तो बस यस उसके मैम। ऊपर ही नजर रखो और नहीं बोलो कि प्रॉब्लम आया है। हमेशा थोड़ी ना रहेगा, 2 दिन बाद फिर से वैसा हो जाएगा, फिर अच्छे से हाँ करा जी। देंगे। तो उस उन दिनों को याद करके उसके भी शुक्राने गाओ कि 2 दिन पहले तक तो कितना मजे से थे ना, एक आध दिन है यार, निकल जाएगा। हमेशा थोड़ी ना ऐसे रहेगा। मैं क्यों सोच रही हाँ। हूँ कि ये चीज हमेशा रहेगी? रहेगी क्या हमेशा? आप ही बताओ, पॉसिबल है क्या? नो मैम। चले जाएगी ना, इसको हंसी चली खुशी जाती जाने है। दो। अभी मैंने बताया ना, 1 साल पहले उसे कुछ प्रॉब्लम आई थी अल्ट्रासाउंड में, पर वो सैटरडे को बिल्कुल ठीक आया। ओके, पर तो देखो ओके, ना, ये ठीक आपने है, प्रॉब्लम भी विश्वास अभी चली इतनी करा। जाएगी। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि सबकी एनर्जीज मिल रही है। जी आप मैम, अभी, जी मैम। आपको जरूरत ही है, ऐसे तो हम शेयरिंग लेते हैं, शेयरिंग के साथ शुरुआत करते हैं। पर आज मुझे सच में लग रहा है कि आज का दिन थोड़ा, आई डोंट नो व्हाट टू से, कि शुरुआत ऐसी हो रही है। तो आज हमको बहुत 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 जरूरत है शांत रह के शुक्रानों में रहने की। यस मैम। यस। और साक्षी जी, आप इवन डे 7 वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, जो हमने करा था ना, नकारात्मकता से बाहर निकलने का। तो आप देखोगे उस सिचुएशन में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आप बाहर आ पाओगे आराम से। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा। हाँ जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो आप मच। बस एक चीज को नोट करो कि हम्म। मुझे नेगेटिविटी में नहीं रहना है, क्योंकि ये सब कुछ उसी से हो रहा है। अभी मैं इसमें भी पॉजिटिव जितना रह सकती हूँ मैं ट्राई करूँ। रोना है एक श्योर। बार में रो के खत्म कर लो, पूरा दिन मत रोना। ठीक है, पूरा नहीं दिन मैम, पूरा मत दिन तो नहीं, बस थोड़ा सा, बस बात करते हुए रोना। थोड़ा सा हो जाता है, वरना ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो हो जाएगा, हो जो भी ठीक है ना, है। एक बारी में निकाल हाँ। के और उसके बाद बोलो यस एवरीथिंग इज गुड, सब अच्छा है, अच्छा ही है, अच्छा अच्छा बोलेंगे हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। यस। हम शुरू करें आज का चैप्टर। जी। आज का चैप्टर है जादुई हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं। सोचो ना, उस हवा को भी अब हम जादुई बना लें जिसमें हम सांस ले रहे हैं। आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक ट्री है। ट्री के ऊपर बहुत सारी मैजिकल डस्ट है। अब ये मैजिकल डस्ट का क्या मतलब है कि ट्री का फोटो ही क्यों है? हम सांस कहाँ से लेते हैं? ट्री हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये सब किसके लिए हो रहा है? निरंतर चल रहा है मेरे कारण, ताकि मैं इसमें पर्याप्त मात्रा में सांस ले पाऊं, मुझे ऑक्सीजन अबंडेंस में मिल पाए। पर क्या मैं हर सांस के लिए शुक्राने कर रही हूँ? जो मुझे सांस निरंतरता में मिल रही है, मिलती जा रही है, क्या मैं उसके शुक्राने कर रही हूँ? मैं अपने आप से पूछूं कि जो बोलते हैं ना कि सांस सांस में उस प्रभु का नाम मेरे अंदर बस जाए, तो वैसा मैं सांस सांस में अपने आप को शुक्राने के लिए केपेबल मान रही हूँ कि मैं इतना कर पाऊंगी, कि कर पाऊंगी, जो भी है आपके अकॉर्डिंग। अगर आज तक हमने नहीं करा है तो ठीक है, हम आज से अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, मैं जहां पे भी हूँ, जैसा भी था, मुझे नहीं पता कैसे क्या करना था, पर मैं आज से बोलती हूँ कि जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं हर सांस सांस में उस प्रभु के नाम के शुक्राने करूंगी। और हम सीखेंगे कि उसको कैसे करना है। जी, आप स्क्रॉल करोगे डाउन। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत, सम्मोहित, मैरी एलन चेज, 1887-1973, शिक्षाविद और लेखिका। सोचो ना, हम जब मॉर्निंग वॉक में जाते हैं,
तो ये जो मैरी बोल रही है कि आप जब मॉर्निंग में बाहर निकलते हो, वो जो सुबह की बोलते हैं ना शांत की अनुभूति होती है, वो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, वो खुली हवा, वो प्रकृति, ऐसा नहीं लगता आपको छू के जा रही हो वो हवा, आपसे बातें करना चाह रही हो, और हम आते हैं तो कितना रिफ्रेश्ड फील करते हैं। ऐसा लगता है ना कि यार मैं तो जो गई थी उससे बिल्कुल बदल के आई हूँ, मैं प्रकृति में गई हूँ। तो आप में से किसी ने इस चीज को अनुभव करा है क्या, जब आप मॉर्निंग में या दिन में कभी भी टहलने के लिए निकलते हैं और जब प्रकृति से वापस बाहर आते हैं, मतलब जाके आते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? ऐसा लगता है ना कुछ तो था जो मेरे अंदर से बदला है, कुछ तो था कि जो मेरे अंदर और ज्यादा इवॉल्व हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा पीस मिलती है, बोलते हैं ना मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि हवा भी मेरे को बोल रही हो यार मिलन तू तो ऐसा कर ले वैसा कर ले, हर एक चीज। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, हाँ इट्स लाइक दैट। आज से पहले अगर आपको कोई बोलता कि मेरे को हर सांस सांस में उसके शुक्राने कर दें, आप क्या बोलते हैं? ये तो पागल है, पता नहीं कहाँ से आ गया यार, ऐसा कोई करता है क्या? ये तो सांस हमको मिली है, ये तो मिलनी चाहिए थी, इसके लिए मिली है। नो, नथिंग इज कोइंसिडेंस यार। अगर सांस भी हमको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो उसके लिए भी हमने ही बोला है ना। वो कोविड का टाइम याद करें, अगर हमारे को ऐसा ही था कि नहीं मुझे तो मिलनी चाहिए थी, तो उस समय कहाँ गया वो सब? ये सारी चीजें डीप ड्वेल करने की बातें, और ये सारी चीजें ना अभी इस चैप्टर में आएंगी, हमको कैसे करना है, क्या करना है, कि मैं हर सांस सांस में शुक्राने करूं। रोंडा बर्नी सेकंड थर्ड चैप्टर में क्यों नहीं बताया हमें कि आप डायरेक्ट मैजिकल एयर के भी शुक्राने करो? नहीं, उसने पहले हमको रिश्तों के बारे में बताया, फिर सेहत, पैसा, दुनियादारी, हर एक चीज, सपनों के लिए भी बताया। उसने बोला कि आप आपकी सांसों के अंदर भी शुक्राना लेके आ जाओ, ताकि आप जो बोलो जो सोचो उन सब के अंदर वो आपका, बोलते हैं ना मेरे मुंह पे बोलते हैं ना हमेशा सरस्वती माँ बैठी है, सोच समझ के बोलो, वैसे ही मेरे सांसों में भी अब वही है। अब मैं जो सोचूंगी बोलूंगी वो मेरी लाइफ में रियलिटी में आ जाएगा। अब मुझे सांसों के भी शुक्राने करने हैं। अब कैसे करने हैं वो हम अभी इस चैप्टर के थ्रू सीखेंगे आगे चल के। जी। जैसे बोला नहीं जाता है मिलन जी, हाँ डॉक्टर के जी। पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? हवा जाओ थोड़ा पानी, हवा पानी हवा पानी बदल। बदलो। तो वो हवा पानी बदलने का मतलब क्या होता है? जो हवा है वो ही हमको ठीक कर सकती है। हवा में ही जादू है। हवा बदल के भी बहुत चेंजेस, ऐसे लगता है ना बदलाव। हर हवा अलग है, यहाँ की हवा अलग है, चेन्नई की हवा अलग है, जहाँ मिलन बैठी है वहां की हवा अलग है। हर हवा में बदलाव है। तो उस बदलाव को भी हम ले सकते हैं, है ना? और जैसे बोलते नहीं है कि हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो कैसे पहुंच रही है भगवान के पास? ये हवा का झोंका मेरा संदेश लेकर जाता है, उस यूनिवर्स में फैलता है वो संदेश, और चारों तरफ से चुंबक के जैसे मेरे लिए मैनिफेस्ट करता है हर चीज। इसके लिए बोला जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। कमाल कर सकती है ये हवा हमारे लिए। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश का सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। आगे भी जी, पढ़ लूं? एक पैराग्राफ और पढ़ लो। हाँ। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया।
यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा भी सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तारतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए है। रोंडा बन क्या बोल रही है कि अगर मुझे कोई पहले बोलता, जैसे हमने अर्लियर में भी डिस्कशन करा, कि तुम हवा के लिए कृतज्ञ हो जाओ, तो मैं क्या बोलती। सेम हम भी यही सोचते ना, अगर हमको कोई जैसे ही आके बोले यार मैं तो शुक्राने कर रही हूँ हवा के, तो लोग क्या बोलेंगे आपको, इसको कुछ तो हो गया है यार, तू आज क्या कुछ खाना नहीं खाया कि तेरा उपवास है, क्या है आज। लेकिन जब उसने देखा कि कृतज्ञता ने उसकी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी सी चीजों में उसने चेंजेस देखे, तो उसने बोला ये तो मेरे लिए मतलब ये तो ऐसी चीजें हैं कि स्मॉल स्मॉल है, बट बड़ी पिक्चर तो कुछ और ही है। ये अब आपको 5 एलिमेंट से कनेक्टेड करा रही है। अभी तक हम बोल सकते हैं 8 9 10 की पढ़ाई कर रहे थे, अब वी आर इन अ कॉलेज लेवल, पीएचडी लेवल पे अब हम। और अब ये चैप्टर्स इतने डीप है ना, हम सोच भी नहीं पाएंगे, उतने परे हैं ये सारी चीजें, बड़ी सृष्टि। हम में से कितनों ने सोचा था कि यार कि मैं एयर के भी शुक्राने कर सकती हूँ ऐसे इस लेवल पे। इवन आप सोचो कि उसने कहा कि जो न्यूटन ने कहा कि मैं देखता हूँ सोलर सिस्टम से, जब मैं यूनिवर्स मतलब सोलर सिस्टम और पृथ्वी को और हर एक चीज को देख रहा है, वो सब एक मैथमेटिकली दायरे के अंदर है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये भी संयोगवश नहीं है, ये भी किसी ने सोचा है। ब्रह्मांड में हर एक चीज में चमत्कार हो रहा है। इट डिपेंड्स कि हम उसे मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूँ यार दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, बहुत पॉल्यूशन है, तो वो तो मेरे लिए तो वही, मतलब सामने मुझे वही दिखेगा। अभी तक हमको ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, आने वाले समय में हम एयर प्यूरिफायर लगाते रहेंगे और वो समय भी आएगा कि बिना उसके हम जी भी नहीं पाएंगे, हम बोलेंगे कि नहीं मेरे को पहले एयर प्यूरिफायर चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। ये भी हमारा ही बिलीफ है, किसी ने नहीं बनाया है, ये भी हमने ही बनाया है। नथिंग इज कोइंसिडेंटल। मैं बाहर कहाँ ढूंढ रही हूँ, कहीं ना कहीं मैंने ही उस चीज को भी अपनी लाइफ में बनाया है। सोचो ना, ब्रह्मांड के अंदर एक फूल है, रात को बोलते हैं ना कली बुझ जाती है, शाम को सुबह उठते हैं वो वापस से खिल जाती है। ये क्या है, ये भी एक चमत्कार। मतलब एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स बिल्कुल सही, जैसे बोलते हैं ना ऐसी ही होनी चाहिए थी वैसे हो रही है। पेड़ को ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम CO2 रिलीज कर रहे हैं, क्यों है ऐसा। हर एक लेयर, ओजोन लेयर, ट्रेपोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, जितनी भी लेयर्स होती है ना मतलब एटमोस्फियर के अंदर, वो वैसी उसी लेयर्स में क्यों है, उसके आगे पीछे क्यों नहीं है। इट इज द बिगर पिक्चर। यही तो समझना है हमें अब। अभी तक हम जो शुक्राने कर रहे थे ना, इट्स लाइक कि हमने आस पास के सबके सीखे। अब हम बहुत डीप में जाके कर रहे हैं, ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत डीप ड्वेल करने का, हम जितना करेंगे ना उतना ज्यादा ओपन अप होते जाएगा, होते जाएगा। बोल सोचो ना कितने लोगों ने मैजिक मैजिक बुक करी है, और उसके बाद जब से हम मैजिक बुक कर रहे हैं, आपने देखा होगा आप जब भी नेचर में जाते हो आपको कुछ ना कुछ तो फर्क नजर आता है। आप पहले जाते थे और अब जाते हो, तब आपको लगता है कि यार मेरे से तो हवा भी बात कर रही है। इवन स्पेस एलिमेंट आपसे कुछ कह रहा है, आपको लगता है नेचर में जाने के बाद कुछ ना कुछ तो चेंजेस फील हुए होंगे। किस किस को हुए हैं आफ्टर डूइंग द मैजिक बुक, जिन लोगों ने पहले करी है। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा डिफरेंस फील आया है नेचर में जाने के बाद, जब से हम ग्रेटिट्यूड की पावर यूज कर रहे हैं। कुछ अलग सा दिखने लग जाता है। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है।
आई थिंक कोई सुन भी रहा है कि नहीं मैं बोल रही हूँ। किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, आई थिंक किसी के साथ भी नहीं हुआ है। पर अब आप इसको करो और उसके बाद देखना आपको आपको क्या चेंजेस दिखते हैं। और सब कुछ हमारे लिए एक मैथमेटिकल बोलते हैं ना, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही हुआ है। वो हमारे ऊपर है कि हम उस पैटर्न्स को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं, बट ये सब हमारे लिए ही हो रहा है। हर एक चीज अनुपात में है। 365 दिन में ही धरती का चक्र पूरा क्यों होता है? सोचो ना, ऐसा सोचने वाली बातें अगर हम सोचें तो। हर एक चीज बोलते हैं ना, लीप ईयर में 366 डेज ही क्यों होते हैं, उसके अंदर ऐसा क्यों होता है, 7 सोलर मतलब 7 प्लैनेट्स ही क्यों है। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। कुछ भी ऐसे ही नहीं बना दिया गया है कि नहीं भाई बस डिजाइन करना है कर दिया। नो, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, ताकि हमारे लिए हो रही है वो किसी ना, ताकि हमारा जीवन संतुलित रह पाए, ताकि हम सही से जी पाए। जी दिया जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? नहीं, मुझे इससे ये याद आ रहा है कि हम लोग है ना, कभी कभी है ना, छोटी छोटी चीजों को इतना इग्नोर कर देते हैं। जैसे इतना सा तो है, इसके लिए क्या करें। हाँ। और मतलब आपने कभी जेंगा खेला है? सभी जानते होंगे ना, जेंगा का गेम होता है। तो वो इतनी बड़ी सी टावर होती है, और हमको लगता है इस जेंगा को उठा लेने से क्या ही हो जाएगा ना। लेकिन हम वो हटाते हैं, हम्म। हिलाते हैं एक पार्ट, और सारा का सारा टावर गिर जाता है। जिसने खेला होगा उसको ये बिल्कुल पता होगा कि हर एक पार्ट उस गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमारे यूनिवर्स में ना सारा कुछ इतना सोच विचार करके बनाया गया है ना, इस सृष्टि की हर एक चीज कंट्रीब्यूट कर रही है। एक चावल जो बच जाते हैं, हम उसको भी अगर मिट्टी में डाल देना, वो भी खाद बन जाती है। इवन तक कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, उससे भी फ्यूल्स बनते हैं, उसको भी यूज किया जाता है। मतलब कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। एवरीथिंग इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। एक छोटी सी हनी भी है ना, एक छोटी सी मक्खी है ना, वो भी कितना कंट्रीब्यूट करे लाइफ में। एक एक दाना फूल के ले करके वो, और हनी का वो फोम बना रही है, हनी बना रही है। और अभी बड़े बड़े रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है कि हनी बी का होना इस पूरे चक्र के लिए, इस पूरे बहुत इकोसिस्टम इम्पोर्टेंट के है। लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी सारी रिसर्चेस हो रही है कि ये जो छोटी छोटी चीजें प्रकृति में होती है ना, जिनको हम बोलते हैं ये एवे ही है, इसलिए क्या बोला जाता है, हर एक चीज को सेव करो। टाइगर्स को सेव करो, पिजन्स को सेव करो, बर्ड्स को सेव करो। सारी मुहिम चालू हो गई है, ट्रीज को सेव करो। क्योंकि हर कोई अपनी जगह खड़े होके कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जब मैं बड़ी पिक्चर देखती हूँ ना, तो ये छोटी छोटी चीजें मिलके वो बड़ी पिक्चर बना रही है। तो मैं कैसे इग्नोर कर दूं हर सांस को, जो मेरे अंदर जाके पल पल कुछ नया भर रही है। मेरी हर सांस मेरे एक थॉट लेकर आ रही है, मेरे बॉडी में इतना कुछ चेंज कर पा रही है वो। तो मैं उस हर आती जाती सांस को इग्नोर कैसे कर दूं? इसके लिए बोला हर सांस का शुक्रिया। न जाने वो कौन सी सांस होगी जिसमें मैं कनेक्ट हो जाऊंगी, अपनी उस दिव्यता को पालूंगी। मैं वो उस खुशी को फील कर पाऊंगी। न जाने वो कौन सी सांस होगी। इसके लिए बोला हर सांस में शुक्राना करो। और आप सभी ने एक बात नोट की, अगर हम बार बार बोलते हैं ना, हवा 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 हवा, तो क्या साउंड आता है? वाह 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 वाह। वाह। तो हवा क्या है? उसकी वाह वाह करो, वो बहुत कमाल की चीज है। बार बार हवा बोलेंगे तो वो लगेगा वाह 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 बोल रहे हैं। तो सच में हवा की बहुत बहुत महानता है, जो खुद चल के वो मेरे सामने मेरे को मतलब जीवन दे रही है, जीवनदायी ऊर्जा से भर रही है। थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर। थैंक यू, हर सांस का शुक्रिया। उसने बोला किसी चीज को भी हल्के में मत लो, हर एक चीज कंट्रीब्यूट कर रही है तुम्हारे लिए। हर एक चीज को थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो। जी। जी। ये नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है ना? हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ।
जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। तो रोंडा बन अब क्या बोल रही है? जब उसने सब कुछ देखा और सोचा कि कोई भी चीज संयोग से नहीं हो रही है, इवन हम सांस ले रहे हैं उसके पीछे वो बोलते हैं ना, पहले धरती माँ में वो मिट्टी, मिट्टी के अंदर वो पोषण तत्व, उस मिट्टी के अंदर किसी ने वो पेड़ को उगाया, उस पेड़ को उगाने के लिए जो पानी लगा, खाद लगा, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर सन आया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। किसके लिए हो रहा है ये पूरी प्रोसेस, सोचो ना। ताकि मैं सांस ले पाऊं। सोचो, ये सब किसी और के लिए नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए हो रहा है। अगर जब मैं सोचूंगी ना, इतना विराट रूप में हम सब अभी तक, पैसा, गाड़ी, सेहत, ठीक है, ये सब अपनी जगह पे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स में बहुत अच्छा है। पर हम जब बोलते हैं ना हमको स्पिरिचुअल वे में अंदर जाना है, तो वो यहाँ से शुरू होता है। सांस सांस में भी हम उस परमात्मा के गुणगान गाने लग जाएं, उसकी जो शक्तियां, उसने जो मेरे ऊपर इतने सारे परोपकार करे हैं, उसकी मैं उसको बताऊं, यार भगवान आपने तो मेरे हर एक, बोल रहे हैं ना, हर एक आती हुई सांस, जाती हुई सांस, वो वापस नहीं आएगी। एक बार आ गई चली गई, नो, इट कैन नॉट कम। आप उसके लिए दुनिया में किसी को बोल भी दोगे ना, करोड़ों रुपए भी लगा दोगे, तो आप किसी की सांस नहीं ला सकते हो। नहीं ला सकते हो, क्योंकि ये आपको, जब से आप पैदा हुए हो और जब आपका अंत होगा, ये एक लिमिटेड रूप में हमको मिली हुई है। आप बिना खाने के रह सकते हो, बिना पानी के कुछ दिनों तक रह सकते हो, पर बिना सांसों के आप सोचो चंद मिनटों तक रहना भी मुश्किल है। इट इज द हार्श बट रियलिटी। 1-2 मिनट से ज्यादा कोई बिना सांस के रह सकता है तो मुझे बता दो यहाँ पे, क्योंकि आई डोंट नो, कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। और हम जब बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज नॉट कोइंसिडेंटल, अगर आज मेरा जन्म इस जगह पे हुआ है, ये भी कोई कोइंसिडेंट की बात नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को मैजिक बुक बता रही हूँ, ये भी कोइंसिडेंट नहीं है। आप इतने समय से मैजिक बुक्स हो रही है, कुछ लोग तो अभी अभी नए भी जुड़ते हैं, तो उनकी लाइफ में वो चीजें अभी क्यों आई, अभी क्यों अट्रैक्ट हुई? मैजिक बुक्स तो इतने सालों से चल रही है, इतने सारे लोग ले रहे हैं, 5-7 सालों से, उससे पहले से भी ले रहे होंगे, आई डोंट नो। बट हर एक चीज बोल रहे हैं ना किसी ने सोचा है, बोला है कि मुझे इसी टाइम पीरियड में ये होना, वो होना, तो वो सारी चीजें हो रही है। हम बोलते हैं सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर, भाई क्यों? पर्याप्त में है। यूनिवर्स के अंदर जितने भी 5 एलिमेंट्स है वो बहुत पर्याप्त में है। पहले सोचो ना, लोग हैंडपंप में से पानी निकाल के पी लेते थे, गली में कहीं जाते थे तो प्याऊ लगे हुए मिलते थे। पहले कोई मिनरल वाटर खरीदता भी था क्या? तो भी इंसान स्वस्थ रहते थे, इवन कोई डिफिशियंसीज भी नहीं होती थी। और अब जब से मिनरल वाटर, आरओ वाटर, कोई सोच सकता है उस पानी की भी कीमत देनी पड़ सकती है। अब जाते हैं तो भाई हमको मिनरल वाटर्स चाहिए। तो ये क्या है? ये भी हमारा बिलीफ ही तो बनाया किसी के अंदर कि नहीं, उस पानी में ये नहीं है, उस पानी में वो नहीं है, जबकि वो तो धरती के अंदर से आ रहा है। उस पानी के भी चार्जेस लगने लग गए हैं। ये भी किसी ने सोचा होगा तो ही हो रहा है। इट इज ऑल्सो नॉट कोइंसिडेंटल। तो सब कुछ यही है ना कि सोचने वाली बात है यार। ये मेरे शरीर के अंदर जाकर जब मैं सांस लेती हूँ, मेरी हर एक सेल्स के अंदर,
सब कुछ को क्या कर रहा है, पोषण दे रहा है, और ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पर क्या मैंने इसके शुक्राने करे? हवा मेरे लिए मौजूद है ताकि मैं आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पाऊं। पर मैंने कुछ कभी उस हवा के लिए ये भी बोला है यार? हम तो और बोल देते हैं कितना पॉल्यूशन है, ये ऑटो वाला कहाँ निकल गया, पूरी हवा ही खराब कर दी। नो, वी हैव टू बी ग्रेटफुल। जिस प्रकार हम सांसों सांसों में बोल देते हैं ना, शुक्राना कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, बट हम लोगों की बुराइयां जरूर कर देते हैं हर सांस सांस के अंदर, कितनी बार, चाहे अनचाहे में। बोल नुक्ताचीनी भी करने लग जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे हो गया। तो ये सब वही है कि हम अपने लेवल पे कितना डीप डाउन इसको समझ रहे हैं और क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब उससे ही डिपेंडेंट है। बट आज से हम ये सोचते हैं कि हमको हर सांस में शुक्राने करने हैं उसके। कैसे करने हैं वो हम अभी सीखते हैं। रिया जी, आप कुछ ऐड करोगे? नहीं, वही मैं सोच रही थी जैसे कि अदृश्य रूप में हमको मिला हुआ ये गिफ्ट है, जो इतना इनविजिबल रूप में ये हमारे सामने इतनी बड़ी नियामत है, जो मैं अपने प्यारों की आवाज सुन सकती हूँ। सोचो अगर हवा नहीं होना तो मैं किसी का साउंड भी नहीं सुन सकूं। हवा नहीं हो तो मैं तेज झोंकों को भी महसूस नहीं कर सकूं। मैं ये ठंडक भी महसूस नहीं कर सकूं जो मैं हर वक्त यूज कर पा रही हूँ। फैन चलाते हैं तो कितनी ठंडक आती है, कितनी राहत आती है। मैं अग्नि तक नहीं जला पाऊं अगर हवा ना हो तो। मैं सांस नहीं ले पाऊं, मेरा जीवन ही ना चले। और उस हवा को मैं कितना एक्नॉलेज करती हूँ। मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैंने जितनी सांसें ली उतनी कृतज्ञता दी? वो 24/7 हमको सांस आ रही है, जा रही है, और वो रिटर्न में कुछ नहीं मांग रही हमसे। लेकिन अगर हमने हर आती जाती सांस में ग्रेटिट्यूड भर दिया ना, तो वो कृतज्ञता की शक्ति मेरे अंदर की शक्ति को और बढ़ा देगी। हर सांस के साथ मैं जब कृतज्ञता भीतर लूंगी, तो मैं और शक्तिशाली और स्वस्थ और मतलब हर तरीके से और समृद्ध हो जाऊंगी। ये रौंडापन हमको बार बार बोल रही है कि हर चीज के लिए शुक्रगुजार हो जाओ, हर चीज के लिए। ये जो हम बोलते हैं ना इनविजिबल रीम, वहां एंट्री पाने के लिए सबसे इजीएस्ट वे है, क्योंकि हम कोई नहीं देख पाते एयर को, लेकिन फिर भी हमारे काम हो रहे हैं। तो विश्वास करना आसान हो जाता है कि यार सच में कोई तो शक्ति है जिससे मैं बोल पा रही हूँ। अगर ये हवा ना हो तो मैं बोल ही ना पाऊं, तो कैसे विश्वास बढ़ेगा मेरा? मैं जब उसको बार बार बोलूंगी, शुक्राना हवा, तेरे कारण मैं बोल पा रही हूँ। शुक्राना हवा, तेरे कारण मैं जीवन का अनुभव ले पा रही हूँ। शुक्राना हवा, तेरे कारण ये सब प्रकृति बराबर चल रही है। जो छोटे छोटे बीजे होते हैं उनको उड़ा के हवा ले जाती है, इतने सारे पेड़ बनते हैं, वो हवा शुद्ध होती है। वो हवा कितने काम करती है पता है? मिट्टी उड़ा के ले जाती है ताकि बाढ़ ना आ जाए, समुद्र के पानी को बहाती है, नदियों को बहाती है। ये हवा कितना कितना कर रही है हमारे लिए। सच में इसके लिए शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसके इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी हाँ। और अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ।
जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना है तय है। पढ़ लूं आगे? आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा से के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर 5 अलग-अलग समयों पर करें और फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद, जिसमें मैं सांस लेता हूँ, कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। बोल रही है कि जब उसने पहली पहली बार में जब उसने व्यक्तिगत चीजें जिन्हें वो पाना चाहती थी, जब उसके लिए ग्रेटिट्यूड की पावर इस्तेमाल करी, तो उसको रिजल्ट्स मिले। और वो बोल रही है वो एक स्मॉलर पिक्चर थी। अगर मुझे मेरी लाइफ में भव्यता, बिगर पिक्चर क्या है, अगर मैं इन 5 तत्वों का, जिससे मेरा शरीर बना है, जिससे हर एक दुनिया में सब कुछ बना है, उसमें से एक है हवा, अगर मैं उसके शुक्राने करती हूँ, तो मेरे सपने बहुत जल्दी से मेरे पास तक आते हैं और मैं समृद्ध बन जाती हूँ। अब आपके ऊपर है कि अगर मैं बड़े के करूंगी शुक्राने, तो ऑटोमेटिकली स्मॉल तो मेरी झोली में गिरेगा ही ना। अगर मैं छोटे के करूंगी तो छोटी चीजें मिल रही हैं, पर मैं बड़ी चीजों के लिए शुक्राने कर रही हूँ, वो बड़ों के साथ मेरे लिए जीवन के अंदर छोटी चीजें तो बाय प्रोडक्ट लेके आएगा ही आएगा। और हम बोलते हैं ना, मेरे हाथों में मेरे कर्मों का लेखा जोखा है। नो, आपकी सांसों में आपके कर्मों का लेखा जोखा है, चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि हमको ये एक लिमिटेड मिली है इस दुनिया में आए हैं तो। मैं इस दुनिया में आई हूँ, मुझे इतनी ही मिली है, तो मुझे इतने में ही, अगर मैं उसको अब जल्दी लेती हूँ, कम लेती हूँ, कैसा करती हूँ, वो मेरे पे डिपेंडेंट है। मैं उसके शुक्राने करती हूँ, क्या करती हूँ, जैसा भी करती हूँ, पर सत्य तो यही है कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा मेरी सांसों में है। और मैं उसको शुक्राने करके, उसको, उस हायर सोर्स के, जिसको भी मैं मानती हूँ, राम जी, कृष्ण जी, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, उस हायर सोर्स को, उसके लिए मैं उसके शुक्राने उन सांसों में करती हूँ कि नहीं करती हूँ, अब ये सब मेरे ऊपर है। और ये सोचो ना, 750 करोड़ लोग हैं इस पूरी दुनिया में। उन सबके लिए, उन सबके लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा कैसे हो सकता है, सोचो ना। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, कौन सी जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस ऊपर वाले के लिए। वो सबको हर एक चीज इक्वली दे रहा है। क्या मैं उसके, उस चीज की, उस भव्यता के लिए भी क्या मैं शुक्राने कर रही हूँ? अब ये सब मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये बोलते हैं ना, ये मिल रही है और सदा से मिल रही थी और सदा आगे तक निरंतर मिलती रहेगी, अगर मैं इसके गुणगान गाते रहूंगी तो। और आज की जो प्रैक्टिस है, उसमें उसने बोला है कि आपको आज कहीं पे भी 5 बार दिन में, आपको आंखें बंद करो तो आंख बंद करके, बाहर जाके, जैसा आपको अच्छा लगे, एक गहरी सांस अंदर लेनी है। अभी हम यही करते हैं, एक बार तो आप सांस अंदर लो गहरी, और छोड़ते समय बोलो थैंक यू फॉर द, बोलते हैं ना, थैंक यू फॉर द, हिंदी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस ले रही हूँ। थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, वो मुझे अंदर जाके पवित्र बना रही है, मेरे अंदर जाके, मेरे अंदर आ रही है, जा रही है निरंतरता से। धन्यवाद उस जादुई हवा का, जिसमें मैं सांस ले पा रही हूँ। और फील करो ना उस चीज को, कि वो सिर्फ आपके लिए हो रही है, आप सांस ले पा रहे हो, आप छोड़ पा रहे हो। कितने लोग उसके पीछे हैं आपके लिए। पूरी सृष्टि काम कर रही है कि आप एक सांस ले पाओ और छोड़ पाओ अच्छे से। बोलते हैं ना कि
और एक चीज और है, हमारे जो मतलब इन आवर ग्रंथ उसमें तो बोलते हैं कि ये जो पवन है ना, ये गुरु है। ये आपको मतलब गुरु तो वही है जो हमको अंधेरे से रोशनी में लेके जाता है, बट पवन गुरु है। और जो पानी है वो पिता का दर्जा दिया हुआ है, और माता को धरती का। तो हम जब इंसान अगर गुरु के शुक्राने नहीं कर पा रहा है ना, तो वो कभी भी इस चैप्टर में आके सास के शुक्राने नहीं कर पाएगा हर एक के। और अगर मेरे को मेरा रिलेशन, बोलते हैं ना कि हर एक चीज में मेरे को सब कुछ सही करना है ना, तो ऑटोमेटिकली आप ये शुक्राने करने लग जाओ गुरु के, माता के और पिता के। इसलिए डे 0 से चैप्टर्स में बोला गया था कि आप इनके शुक्राने रेगुलर करो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एलिमेंट से लिंक्ड है। आपके पापा आपके वाटर एलिमेंट से लिंक है, आपकी मम्मी धरती, धरती माँ। अगर आपके माँ के शुक्राने नहीं हो रहे हैं तो जय माता दी, भारत माता की जय बोलना बेकार है। आप उसी को फील नहीं कर पा रहे हो तो उस भारत माता की जय जयकार आप कैसे फील कर पाओगे? पिता के लिए करना है। अगर आप पिता के कर पा रहे हो तो आप उस पानी के कर पा रहे होगे। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। ये लाइंस है, ये सब ना हर एक में बताया गया है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ इस ग्रंथ में उस ग्रंथ में, नो, सबके अंदर बताया गया है। ये सारी चीजें, ये सब अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना प्रैक्टिसेस में लाते हैं और करते हैं। जी दिया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छे से समझा आपने। फिर हम आगे का पढ़ते हैं। सोच के देखो ना कि हाँ। हवा, हवा अगर 1 मिनट भी मैं नाक बंद करूं और मैं ना ले पाऊं, जस्ट 1 सेकंड के लिए हम ये एक्सरसाइज 1 मिनट के लिए करते हैं। जस्ट नाक और मुंह बंद कर दीजिए और हवा नहीं आ रही है, जस्ट ये करके देखिए। ऐसे लग रहा है ना मेरे किस बॉडी के हर सेल को इसकी जरूरत है। मेरे बॉडी के हर सेल को सांसें चाहिए, हवा चाहिए। और मैं इसको कितनी वैल्यू दे रही हूँ। अगर मैंने 1 मिनट भी रोका ना तो मेरे हर अंदर से मेरी हर एक सेल मांग रही थी कि नहीं, अलाउ करो आप, मुझे सांस लेनी है, मुझे सांसें लेनी है, मुझे चाहिए। तो सोचो कितना मिल रहा है हमको। मैंने खाली 1 मिनट रोका और मैं रह नहीं पाई। मिनट भी नहीं रोका होगा दिया जी, उसी में लग रहा था सफोकेटेड, लग रहा है कोई किसी ने कैद कर ऐसे लिया, लगता है जकड़ ना लिया है। जैसे सब कुछ खत्म। कुछ भी हवा नहीं है। है तो मेरा अस्तित्व है, है। वरना कुछ भी नहीं है, सब नहीं। खत्म, सब खत्म। इसलिए इसका बोला ना, हर सांस के साथ ऐसे सोचो ना, इतनी बड़ी नियामत है ये जो मुझे मिल पा रही है। किसी और ग्रह में मैं होती ना तो बोला रेडियो एक्टिविटी सब मुझे नष्ट कर देती। इस हवा ने ही अपने आप में ही पृथ्वी के ऊपर एक घेरा बना के रखा है जो मुझे हर चीज से बचाए रख रहा है। तो ये हवा क्या है? मेरी बॉडी गार्ड है 24 आवर्स। एक बॉडी गार्ड रखेंगे ना तो कितना कॉस्टली पड़ेगा आपको पता है? पूरा महीना उसको पे करना पड़ेगा, हर टाइम उसको पे करना पड़ेगा। और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा बॉडी गार्ड मिला हुआ है हमको 24/7। और ये पेमेंट क्या मांग रहा है? आपके शुक्रानों की। बस बोलो थैंक यू एयर, थैंक you for the magical air I breathe. Thank you for the energy I get from this magical air. Thank you for the love I get from this magical air. Thank you for the abundance I get from this magical air. एक बार ऐसे बोलो, फील करो यार इस हवा के साथ मेरे अंदर ऊर्जा, शक्ति, अबंडेंस। ये ही रास्ता है, ये ही रास्ता है। बोलते ना सांस, पवन गुरु क्यों बोला है? क्योंकि ये सांसें मेरी गुरु है। हम स्वाध्याय करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, हम योग प्राणायाम करते हैं। तो जो मेरा ये थर्ड आई है ना, जो रास्ता है मेरा, ये यहाँ से ही खुलता है। इन सांसों से बार बार मैं दस्तक मारती हूँ उस 10वें द्वार पे।
और तब जाके जब मेरी हर सांस में शुक्राना 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 जाता है ना, तब वो मेरा 10वां द्वार खुलता है और मैं उस परमेश्वर का साक्षात्कार कर पाती हूँ। तो इसको सच में बोलो, पवन गुरु मेरे साथ हो आप, मेरी हर उलझन सुलझाने के लिए, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए, मेरे अंदर इतना कुछ भर रहे हो आप। उसको इतनी वाहवाही दो, इतनी वाहवाही दो कि आप परमेश्वर से मिलके वो एकाकार हो जाए। सच में जीवन धन्य हो जाए। थैंक यू एयर, थैंक यू मैजिकल एयर। और आप जो 10वें द्वार का भी बोल रहे हो ना, वो भी गुप्त है। क्यों रखा हुआ है? ताकि आप शुक्राने करके उसका रास्ता खोज पाओ। 9 द्वार तो खुले हुए हैं, 10वां द्वार ही गुप्त रखाया गया है हमारे लिए कि और हम उसको उसको खोलने एक्सप्लोर का कर ये पाए। और उसको खोलने का ये इनविजिबल द्वार को खोलने के लिए ये हम्म। इनविजिबल टूल दिया गया है हमको, जिसको हम देख नहीं पाते हैं एयर नहीं को। पाते हैं। लेकिन ये क्या कमाल कर सकती है, आप सोचो ना। आप इसको बोलो, मेरे घुटने में दर्द है ना, खाली अपना ध्यान घुटने में ले जाओ और इस सांस सांस के को लेते हुए बोलो, मेरे घुटनों तक ये मैजिकल सांस पहुंच रही है। मेरे घुटने बहुत तंदुरुस्त, मस्त, जबरदस्त हो रहे हैं और सारी उसमें से बीमारी, नेगेटिविटी मैं छोड़ रही हूँ। सांस लेते वक्त बोलो पॉजिटिविटी ले रही हूँ, सांस हम्म। छोड़ते वक्त बोलो नेगेटिविटी छोड़ रही हूँ। हम्म। आप करके देखो, थोड़े दिनों में तो ये जादुई हवा उन दर्दों को मिटा देगी। यस, आगे बढ़ते हैं मिलन जी। हाँ आप जी। कुछ ऐड करोगे? नो नो नो, ये इसमें अब। जी। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप दिया जादुई जी, अभ्यास आज जरा ठहरे और सुखद हवा। अच्छा, हाँ, सबसे अच्छा, ओके। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के ही भीतर करें। सांस लेते वक्त अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। यह उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए या कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वो सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। अब लास्ट लाइंस में रौंडापन यही कह रही है कि आप इसको कैसे कर सकते हो। बाहर जाके करोगे तो आपको और फीलिंग्स आएंगी। अगर नहीं जा पा रहे हो, घर के अंदर ही आंख बंद करके इसको कर सकते हो। दिन में हमको कोई भी 5 टाइम्स इसको करना है। और उसके अलावा आप कहीं शॉपिंग पे गए हो, कहीं पे लाइंस में लगे हो, पैदल चल रहे हो, जहां पे भी आपको टाइम मिले, दिन में 5 टाइम्स हमको करना है। नहीं हो तो आप अभी 5 टाइम्स के 5 अलार्म्स लगा लो। मैं अभी करूंगा, एक बार रात को सोने से पहले करूंगा, मॉर्निंग में करूंगा, जब भी आप करोगे कल सेशन में आने से पहले आपको 5 टाइम्स ये प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और उसने एक चीज और कही, अगर आपको नॉर्मल सांस लेने में आपको ये लाइन बोलने में फीलिंग आ रही है तो आप वैसे करो, गहरी सांस में आ रही है तो वैसे करो।
यदि आपको कोई उच्चारण करते हुए आ रही, जैसे आप ओम सोहम राम कृष्ण वैसे करते करते आप सांस ले रहे हो, उसमें आ रही है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। और हर बार आप करोगे ना, आपको लगेगा कि आपके अंदर हर सांस सांस में कृतज्ञता और शरीर के अंदर भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। अब आज के बाद एक गार्ड मान लो, मैं जब भी मेडिटेशन करूंगा, जब भी प्राणायाम करूंगा, मैं हर सांस के शुक्राने करूंगी। हर सांस में उस प्रभु को याद दिलाऊंगी कि प्रभु आप ही की तो नियामत है जो मैं ये सांस ले पा रही हूँ, छोड़ पा रही हूँ। अगर मुझे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो सोचो ना, मुझे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का भारी सा सिलेंडर लेके अपने कंधों पे लाद के चलना पड़ेगा, जहां जाऊंगी वो ले लेके जाऊंगी, ले लेके आऊंगी, कैसा होगा वो जीवन। पर जब अब मुझे मिल रही है, उस चीज की वैल्यू मिल रही है, तो मैं उसके शुक्राने क्यों ना करूं। अगर आप इस ऑक्सीजन की वैल्यू लगाओगे ना आपकी ईयर्स के अकॉर्डिंग, अगर मैं 24 की हूँ तो मे बी आई यूज अप टू 4 to 5 करोड़ ऑफ रुपए की ऑक्सीजन इन इंडियन वैल्यू। तो आप लोग सोचो कितने करोड़ की हम ऑक्सीजन ले चुके हैं विदाउट इवन एक रुपया भी दिए बिना। तो क्या हम उसको लिए इतना सा कृतज्ञ नहीं हो सकते। दिन में वो सिर्फ 5 बार ही बोल रही है करने को, ज्यादा बार नहीं बोल रही है। ना लिखना है ना कुछ करना है, सिर्फ मुझे 5 बार टाइम निकाल के उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद कहना है, जिसमें मैं सांस ले पा रही हूँ आराम से। और वो बोल रही है कि प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया, एंशंट टेक्स्ट में, जो जितनी सी बोलते हैं ना, जितनी ज्यादा गहराई से इसके लिए कृतज्ञता महसूस करेगा, वो उतना सच्चा कीमियागार बन जाएगा, एल्केमिस्ट बन जाएगा। जो बोलते हैं ना, किसी भी चीज में से सोना को खोद लेगा। आपके जो सपने हैं वो आप देखोगे इतनी जल्दी पूरे होने लग जाएंगे, बिकॉज इट इज अ ट्रू गिफ्ट ऑफ नेचर। अगर आपको 5 एलिमेंट्स के साथ रिश्ता जोड़ना है तो आप इसके साथ स्टार्ट करके देखो, और आपको ये प्रैक्टिसेस कहाँ लेके जाएगी ना, इट्स टोटली मैजिकल। सबके लिए ये अलग अलग रास्ते, जो बोलते हैं ना मेरा सपना तो ये वो हो जाए, इट्स विल बी। आप भी वो अल्केमिस्ट बन पाओगे कि अपने शरीर को, अपनी बॉडी में, अपने हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप में, सबके अंदर वो रिजल्ट कॉज करोगे जैसा आप चाहते हो, बाय डूइंग दिस स्मॉल प्रैक्टिस ऑफ मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ। जी दिया जी, आप असाइनमेंट रीड करोगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा को अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात को सोने से पहले, ठीक पहले, अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। आप म्यूट में, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है मेरी आवाज। जी अब आ रही है। तो आई होप कि हम लोग सब वो वाला असाइनमेंट कर रहे हैं, अपनी नियामतें गिने। और मैजिक रॉक वाला हम भी सोचते होंगे ना कि रोंडा वन रोज रोज क्यों लिख देती है यार, हमको आपने बता दिया डेली करना है, हम करेंगे। पर क्यों? अगर जब तक बोलते हैं ना, कोई हमारे पास एक स्टिक लेके खड़ा नहीं हो कि मुझे ये रोज करना है, हम लोग नहीं करेंगे। वैसे ही ये रोंडा वन भी हमें बोल दी कि असाइनमेंट्स डेली करने हैं। तो सोचो ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज होगा ना। हमने वो डे 1 डे 2 पे भी सीखा है, और अभी भी निरंतर सीख रहे हैं। करके तो देखो, वैसे भी सबकी लाइफ्स में इतने मैजिक्स हो रहे हैं, वो किसके कारण? क्योंकि हम काउंट योर ब्लेसिंग्स डेली कर रहे हैं, मैजिकल रॉक डेली कर रहे हैं, डेली के असाइनमेंट्स डेली कर रहे हैं। और आज हमको कोई भी 5 टाइम्स ऐसा करना है कि हमको आंखें बंद करके सांस लेनी है, और छोड़ते समय आनंद महसूस करना है, उसकी फीलिंग्स के अंदर जाना है कि वाह प्रभु यार, मैं तो सांस ले पा रहा हूँ, छोड़ पा रहा हूँ।
और वो जो लाइन कही गई है ना उसके अंदर, उस जादुई हवा का शुक्रिया जिसमें मैं सांस ले पा रही हूँ, उसका धन्यवाद देते हुए ये प्रैक्टिस हमको आज 5 टाइम्स करनी है। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच दिया जी फॉर रीडिंग फॉर अस बहुत अच्छे से और साथ में एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर किसी का कोई डाउट हो तो हम अभी ले सकते हैं। किसको Hi. लग रहा है कि सच में हम कितने कृतज्ञ हैं ना, जो इतनी इजीली हवा मिल रही है, हम आसानी से ब्रीथ कर पा रहे हैं, कि ये सब लग रहा है कि यहाँ पे थैंक हम यू सो मच इतना अच्छा कराने के लिए। अगर हमें लग नहीं रहा होता तो हम आपको सुन कैसे रहे होते, सांसें ही से तो सुन पा रहे हैं। हम आपसे जो कनेक्टेड हैं वो सांसों की वजह से हैं। अगर हमारे शरीर में सांसें नहीं होंगी तो हम यहाँ पर होते ही नहीं, हमारा प्रतिबिंब सांसों में ही है। थैंक यू जी। तो हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं। थैंक यू जी। और आप थैंक बार बार आप लोग आके इस बात को हमें महसूस करवाते हो अंदर तक, तो इस बात का और भी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दिया जी हम आज का सेशन यहीं पे एंड करें फिर। किसी ऑल को द कोई डाउट नहीं ना, डाउट नहीं। असाइनमेंट समझ में आ गया ना? इसमें रिटर्न हाँ असाइनमेंट कुछ भी नहीं है। आप जितना चाहो दिन भर उस जादुई हवा को थैंक यू बोल सकते हो। आज का रिटर्न असाइनमेंट कुछ नहीं है, जो हम रेगुलर कर रहे हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक, बस वो करना है। बाकी सारा कुछ पूरा दिन आप उसमें कनेक्टेड फील कर सकते हो। बस जब भी आपको रियलाइज हो ना कि मैं सांस ले रही हूँ, तो बोले थैंक यू, वाह वाह हवा आई, वाह वाह हवा गई, वाह वाह। बस ये बोलना सीख गए ना, तो भी सारी मैजिक समझ में आ जाएगी। तो भी उसने बोला ना कि मैंने जब ये चालू किया ना, वाह वाह देना हवा को, तो मेरे काम इतनी स्पीड पकड़ गए ना। और सच बोल रही हूँ, यकीन मानो, डबल ट्रिपल स्पीड से सपने पूरे होते हैं। एक बार करके देख लो, बहुत जल्दी जल्दी सपने पूरे होते हैं। आप इच्छा करोगे और हवा आपका संदेश वहां ले जाएगी, और काम पूरा होता ही जाएगा। ये विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। उस अपने ड्रीम को सामने रख के सारी प्रैक्टिसेस करते जाइए। पता भी नहीं चलेगा, ड्रीम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आपके लाइफ में जो खुशियां बढ़ेंगी, जो आपके जीवन जीने की उमंग बढ़ेगी, और जो आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उसको लेकर तो आप मतलब ऐसे सोचोगे ना, 3 लोगों का राजा हूं मैं, वो वाली फीलिंग फील कर पाएंगे। ये कृतज्ञता ही हमको वहां तक पहुंचा सकती है। वो राजाई अपनी, बोलते हैं ना कि ये मेरा रथ है, ये बॉडी मेरा रथ है और मैं इसका राजा हूँ। तो ये सांसें ही मुझे उस राजाई तक पहुंचा सकती है। और दिया जी वो अरविंद सर बोलते हैं ना, रिद्धियां सिद्धियां 9 निधियां, वो पाने का रास्ता भी ये सांसों के थ्रू ही है। वो सब कुछ अगर मुझे इस मुझे जीवन में ये भजन कितने लोगों ने सुना है, मतलब पता नहीं क्यों, वो जैसे ही हवा का सुनो ना तो रथ चलता है ना, तो हवा लगती है ना, तो वो बस, ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं, इस मैजिकल एयर में सैर करूं, जहां जाऊं खुशी पाऊं, खुशी पाऊं, खुशी पाऊं। वाह, ऐसी जिंदगी हो जाए। हवा हवा, वाह वाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और अपने रथ को फुल स्पीड में चलाइए, बहुत खुश हो जाइए। हवा के गिन गिन के शुक्राने कीजिए, भर भर के शुक्राने कीजिए, ताकि आपके सपनों को पर मिले और ये जादुई हवा आपके सारे सपने पूरे कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया।